ना कानून का खौफ, ना पोस्टर का डर। महामारी में जान के दुश्मन पत्थरबाज। मुट्ठी भर लोग फैला रहे अराजकता। कोरोना वॉरियर्स पर हमला, ये सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति है और इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें। यूपी में नहीं बख्शे जाएंगे पत्थरबाज। कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना योद्धाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं। पत्थरबाजों का इलाज क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में कोरोना योद्धाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। कानपुर में बुधवार को पुलिस और स्वास्थ्य टीम पर हमला किया गया, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर जारी कर दिए। यूपी में सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान को लेकर कड़े कानून है। मार्च में ही सरकार ने उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है, जिसमें दोगुना हर्जाना वसूलने और आरोपियों के पोस्टर जारी करने का प्रावधान है। इसके बावजूद पत्थरबाज मान नहीं रहे हैं, तो आखिर क्यों हो रहे हैं कोरोना योद्धाओं पर हमले? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। साथ ही साथ हमारे कुछ और सवाल हैं जो इस वक्त हम आपके सामने रखने वाले हैं। सवाल ये कि क्या साजिश के तहत होते हैं योद्धाओं पर हमले? इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि क्या कानून के कवच से सुरक्षित होंगे कोरोना योद्धा? साथ ही साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि जान बचाने वालों पर हमले के पीछे मंशा क्या है, किस मंशा के तहत ये हमले किए जा रहे हैं और कड़े कानून के बावजूद क्यों नहीं रुक रही है पत्थरबाजी? ये भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पोस्टर लगने के बावजूद पत्थरबाजी क्यों हो रही है, ये भी एक सवाल हम सबके सामने बरकरार है। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एहतशाम हाशमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा राजेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व आईपीएस हैं। हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवनींद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हीरो वाजपेयी जी, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। सर, आपने कड़े कानून भी बना दिए, रासुका लगाई जा रही है, एनएसए के तहत केस दर्ज किया जा रहा है, गैंगस्टर लगाने का आदेश भी सीएम की तरफ से दे दिया गया है, उसके बावजूद पत्थरबाजी रुक नहीं रही है। सर, पत्थरबाजों का इलाज क्या है अब? देखिए, पत्थरबाजों का इलाज यही है कि कड़ा कानून बनाया जाए और किसी को भी बख्शा ना जाए। जो पहले लोगों के पत्थरबाजी के संबंधित में आप देख रहे होंगे, लगातार ऐसे लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। ये वो बातें जो लगातार आप लोग करते आ रहे हैं। सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कड़ा कानून आपने बना दिया है, आप ये कह रहे हैं कि कोरोना योद्धाओं पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। अब क्या करिएगा? अब सवाल ये है। बिल्कुल नहीं तो हो रहा है तो गिरफ्तारी। आज कानपुर में देखिए, आपके पास सूचना 10 की, मैं अभी बता रहा हूं 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कठोरता से कार्रवाई हो रही है। पुलिस को पूरे अधिकार दिए गए, ऐसा एक भी आदमी जिसके बारे में जानकारी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और देखिएगा, कानपुर उदाहरण बनेगा कि आगे इस तरह के हमले होंगे नहीं पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम खुले कह दिया है कि सुरक्षाकर्मी,
स्वास्थ्य कर्मी और जो भी कोरोना के संदर्भ में, इवन आप मीडिया कर्मी भी हैं जो सहयोग कर रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो चीजें दिखा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उन पर भी यदि हमले होंगे, जो भी कोरोना के इस युद्ध में साथ दे रहा है उस पर हमले होंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाए। कानपुर के इन मोहल्लों की बात हो रही है, विक्रम सिंह साहब मेरे एक चैनल पर साथ थे, 3 साल एसएसपी रहे, कहे हम वहां जा नहीं पाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं रहेगी जहां अगर विरोध होगा, पत्थरबाजी होगी तो उनको घुसकर निकालेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। राजेश राज जी, ऐसे लग रहा है कि कठोर कार्रवाई एक जुमला बन गया है सर। कार्रवाई जब की जाती है, जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका एक सीधा संदेश ये होता है कि भाई अगर कोई कानून को हाथ में लेगा, कोई इस तरीके से अराजकता फैलाएगा तो उसकी खैर नहीं होगी। उसके बावजूद अगर इस तरीके की घटनाएं बार बार रिपीट होती हैं, जैसा कि हम सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान देख चुके हैं, अब वैसा ही कुछ कानपुर में भी लगातार देखने को मिल रहा है। वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी हो रही है, मुरादाबाद में भी हमने देखा पुलिस की टीम और स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई। इसका मतलब तो साफ है ना सर कि खौफ नहीं है, ना कानून का, ना पुलिस का, और न इस बात का कि कठोर कार्रवाई होगी। आप ये देखिए, ये कहीं न कहीं अमित जी, ये जो है ये साजिशन हो रहा है और इसके पीछे लोगों की साजिश है और लोग इस चीज को भड़काना चाहते हैं। और आप जहां तक परिवर्तन की आप बात करें कि कार्रवाई हो रही है, उसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में, मैंने भी काफी दिन नौकरी की है, 35-36 साल मैंने नौकरी की है। इस समय जो सख्ती का माहौल है, उस माहौल के नाते, जैसा भी आदरणीय हीरो वाजपेयी जी ने कहा कि ये बात कि बहुत सी ऐसी गलियां रही हैं, बहुत से ऐसे जिले रहे हैं जिनमें पुलिस जाती नहीं थी, जा नहीं पाती थी, घुसती नहीं थी, इसलिए कि वहां पर एक बंद सी बिल्कुल गली रहती थी और जिसमें जाने का मतलब यह था कि खतरा रहता था। आज की तारीख में यह स्थिति है कि पुलिस के लिए कोई गली, कोई क्षेत्र, कोई ऐसा नहीं है जो अछूता हो जहां पर पुलिस जाकर के लोगों को पकड़ के ले आ ना सके। यही वजह है कि मुरादाबाद भी वो ऐसी दुरूह जगह थी जहां पर घुस करके लोगों को लाना मुश्किल काम था। आपने देखा होगा वीडियो, जिस तरह से छतों पर महिलाएं वहां से जो है वो पत्थरबाजी कर रही थी, लेकिन अल्टीमेटली वहां से लोग पकड़े गए, उन पे गैंगस्टर लगा, उन पे एनएसए लगा। जहां तक ये बात है कि फिर रिपीट हो रही है घटनाएं, क्योंकि लोगों की ये मानसिकता बन गई है अमित जी। बहुत दिन से इतनी ढिलाई रही है कि लोगों को ये लगता है कि जो कार्रवाई जहां हो गई यहां नहीं होने पाएगी, और होगी भी तो हो सकता है 2-4-6 साल बाद जो होगा वो सब रफा दफा हो जाएगा। ये जो कहीं न कहीं मानसिकता रही है वो उन लोगों का मन बढ़ाती है इन कार्रवाइयों को दोबारा करने की। लेकिन मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीमारी पुरानी है, इसलिए इलाज लंबा चलेगा, और लंबा नहीं चलेगा। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है अमित जी, मैं उसके बारे में बिल्कुल आश्वस्त हूं कि मैं समझता हूं 1-2 घटनाएं और हो जाए, लेकिन जब इस तरीके से जिस तरह से मुरादाबाद में एनएसए लगा, लोग पकड़े गए, उसमें गैंगस्टर लगने की बात हुई, जहां पर यह हुआ कि आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, आपने कहा है कि सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जा रही है या स्वास्थ्यकर्मी जा रहे हैं तो ये हो जा रहा है, ये प्री प्लान्ड है, यही कहना चाहते हैं ना आप? एहतशाम हाशमी, एहतशाम हाशमी, ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों की जा रही है, किसका भला हो रहा है इससे? अमित जी देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। और मेरा ये मानना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है और कल्प्रिट और एक्यूज को अरेस्ट करने में अगर और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने में पुलिस नाकाम है तो ऐसे पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाना चाहिए। और सरकार को साफ-साफ कहना चाहिए कि सरकार जो है नहीं सर, पुलिस नाकाम है, हम इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं ना हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। आपको मालूम ही होगा कि कानपुर में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहां पर पोस्टर भी लगाया गया है। हम सवाल उससे आगे का कर रहे हैं, हम सवाल ये कर रहे हैं कि जो लोग पत्थर बरसा रहे हैं पुलिस को, जो टारगेट कर रहे हैं, ये साजिश का हिस्सा है क्या, और ये साजिश कौन कर रहा है, इसके पीछे किसका फायदा है, क्या मंशा है?